आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं और वो गंभीर विषय है हार्ट से संबंधित, दिल, हृदय रोग। क्योंकि हम लोग अभी तक कोरोना 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 में ही सारा समय गंवा रहे हैं और दूसरी बीमारियों की लगभग उपेक्षा हो रही है। मैं सोचता हूं कि आज मैं हार्ट के बारे में आपको पूरा हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में और किस तरह से हार्ट काम करता है और क्या उसका तरीका है, किस तरह से धड़कन चलती है और हार्ट दिल की बीमारियों के क्या कारण हैं और हार्ट जब फेल होता है या हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आप हार्ट का बेहतर तरीके से उपचार कर सकें, किसी और चक्कर में ना फंसें और अपना प्रारंभिक उपचार घर में करके देखें। शायद आपको उसी से रिलीफ मिल जाए और आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़े या हार्ट की सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़े और या आपके ब्लॉकेज वगैरह है तो नेचुरली क्योर हो सकें। इसलिए मैं हार्ट के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। दुनिया में हर साल 1,80,00,000 लोग से ज़्यादा हार्ट फेलियर से मरते हैं या दिल संबंधी बीमारियों से मरते हैं। पूरी दुनिया में 1,80,00,000 से ज़्यादा। भारत में हर 33 सेकंड में दिल के दौरे से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। हमारे देश में जितनी मौतें हर साल होती है उनमें से लगभग 25% मौतें जो है वो हार्ट से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। इस समय देश में लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दिल की बीमारी है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े सेंसस के हैं, भारत सरकार के हैं और दुनिया के आंकड़े सेंसस से ही लिए गए हैं। हार्ट संबंधी बीमारियों के मुख्य कारण क्या हैं और ये किस प्रकार से काम करता है, इसको आप समझिए। हृदय या हिया या दिल एक पेशीय अंग है, मस्कुलर अंग है, जो सभी कशेरू की वर्टेब्रेट जीवों में आवृत तालबद्ध यानी लयबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। कशेरुकियों का हृदय पेशी कार्डियक मस्कल से बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी इनवॉलेंट्री मस्कल ऊतक है, जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 60 से 90 बार लयबद्ध धड़कता है। एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है, जो लगभग एक औसत उम्र है 66 वर्ष की। हमारे यहाँ औसत आयु 66 वर्ष मानी जाती है। उसके अनुसार एक जीवन काल में 2.5 बिलियन बार धड़कता है। यह हर धड़कन के साथ शरीर में आर्टरीज के माध्यम से रक्त को पंप करता है। मनुष्य का दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। एक दिन में 7,600 लीटर यानी 2,000 गैलन तथा अपने जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। इसका भार औसतन, जो दिल का भार, हार्ट का भार, महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है एक हार्ट का वजन। हृदय को पोषण एवं ऑक्सीजन रक्त के जरिए मिलता है, जो कोरोनरी आर्टरीज द्वारा प्रदान किया जाता है। मानव के शरीर में सामान्यतया हृदय वक्ष के मध्य में स्थित होता है, एकदम सेंटर में, लेकिन हम लोगों को लगता है कि लेफ्ट में है, क्योंकि उसका जो ज़्यादा भाग है और भारी भाग है वो लेफ्ट में होता है। हृदय का सबसे बड़ा भाग कुछ बाईं ओर
स्तन की अस्थि के नीचे होता है। हृदय सामान्यतया बाईं ओर महसूस होता है, क्योंकि बायां हृदय जो है निलय अधिक प्रबल होता है और यह शरीर के सभी भागों में पंप करता है, इसलिए हमारी धड़कन यहां से चलती है। क्योंकि हृदय बाएं अर्धवक्ष की अधिकांश जगह घेर लेता है, हृदय में रक्त कोरोनरी परिसंचरण के द्वारा पहुंचता है। और जो फेफड़े हैं, फेफड़े का जो दाहिना भाग है वो छोटा होता है, मतलब बायां फेफड़ा दाएं भाग से छोटा होता है, दायां भाग जो है वो बड़ा होता है और बायां भाग जो है वो छोटा होता है लंग्स का, क्योंकि उस पर हार्ट का प्रेशर रहता है। हार्ट और वो दोनों पास पास में होते हैं, इस कारण से उसका भाग थोड़ा छोटा होता है और दाहिना भाग जो है लंग्स का वो बड़ा होता है। लेकिन हृदय का जो है वो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो हमारे स्तन के नीचे की तरफ तक जाता है और उधर धड़कन ज़्यादा होती है, क्योंकि बायां निलय जो है वो अधिक प्रबल होता है। इसको थोड़ा समझिए। हार्ट अटैक के लक्षणों को आप थोड़ा सा समझिए कि हार्ट क्यों होता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हार्ट में प्रॉब्लम्स क्यों होती है। हार्ट में प्रॉब्लम्स है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, यदि आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ट्रॉमा यानी कोई सदमा लगा है। सदमे भी दो प्रकार के होते हैं कि शारीरिक सदमा और भावनात्मक सदमा। तो भावनात्मक सदमा जो है इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। कोई बहुत ज़्यादा एकदम मतलब जिस आदमी ने कभी कल्पना नहीं की हो ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़े या ऐसी खुशी मिल जाए तब भी सदमा लगता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। डायबिटीज़ है यदि आपको, तब भी आपकी हार्ट के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यदि आपका बहुत ज़्यादा मोटापा है तब भी हार्ट की प्रॉब्लम्स आएगी। यदि आपकी वेरिगोज निकली हुई है, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि वेरिगोज की बहुत ज़बरदस्त समस्या है, पाँव में वेरिगोज की नसें निकली हुई है, किसी किसी की तो बिल्कुल हाथ में पकड़ में आ जाए जितनी निकली हुई है। तो ये जो वेरिगोज हैं ये हार्ट के लिए खतरा है। इसी तरह से डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, यदि आपके आर्टरीज के अंदर या आपके नर्व्स के अंदर, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर कहीं पर भी खून के थक्के जमे हुए हैं तो वो भी आपके लिए खतरनाक है। टेंशन, तनाव वो अपने आप में खतरा है। बीपी हाई हो या लो हो तो हार्ट के लिए खतरा है। आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, जैसे अभी ब्लैक फंगस में सारा हुआ है, ठीक है, लंग्स में आपको इन्फेक्शन हो गया है और खून के थक्के जम गए हैं, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तब भी आपके लंग्स पे भी प्रेशर आएगा, साइमल्टेनियसली हार्ट पर भी प्रेशर आएगा। आईएसडी यानी हार्ट आर्टरी यानी दिल की धमनियां संकुचित हो जाना, सिकुड़ जाना, उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। महिलाओं में समय से पहले रजोनिवृत्ति हो जाना, 50-51 के आसपास रजोनिवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन कई महिलाओं में 40 के आसपास रजोनिवृत्ति हो जाती है तो उनको हार्ट का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से टाइट जीन्स, लेगीज ये पहनना जिसमें शरीर के अंग दबे रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है शरीर के अंगों में, एयर टाइट कपड़े पहनते हैं तो उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक की शिकायत हो सकती है, क्योंकि आपकी जो है आर्टरीज वगैरह उनमें सब में खून जाम रहेगा। खून का जो फ्लो होना चाहिए, खुली हवा मिलनी चाहिए, थोड़ा सा लूज कपड़ा होना चाहिए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आराम से चलेगा। लेकिन यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा सही ढंग से नहीं चला और धीरे धीरे वहाँ नसें जाम होने लगी तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह से आप लोग जो फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, ये जो सारा का सारा आपका जो बिगड़ा हुआ खान पान है, असंतुलित जीवन शैली है, ये सभी हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं, दिल संबंधी बीमारियों के कारण हो सकते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए, इसके लक्षण क्या हैं, इसको देखें तो आप
जब भी खून यदि आपका जमने लगता है या गाढ़ा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है या खून को पतला करना होता है तो जनरली इकोस्प्रिन गोली दी जाती है। मैं कहता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। यदि आप अखरोट और काली मिर्च बराबर खाएं, अखरोट खून को पतला करता है, काली मिर्च भी खून को पतला करती है। काली मिर्च खून को रोटरेट करती है, शरीर में खून का दौरा बढ़ाती है, खून को रुकने नहीं देती। तो काली मिर्च का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में करना चाहिए और सवेरे सवेरे अखरोट ज़रूर खाना चाहिए। एक एडल्ट 50 ग्राम से लगा करके और 80 ग्राम तक अखरोट का सेवन प्रतिदिन कर सकता है। तो मैंने उसको रिड्यूस करके और एक नॉमिनल डाइट के हिसाब से सारा देखा है तो 60 ग्राम अखरोट प्रति व्यक्ति सवेरे सवेरे खाली पेट लेना चाहिए। अखरोट कोरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट कोरा खाएंगे तो धीरे धीरे आपको अखरोट से ऊब आ जाएगी और जीमान में छाले भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अखरोट की जो तासीर होती है वो इसी प्रकार की होती है। सर्दी के दिनों में आप बिना भिगोए खा सकते हैं, गर्मी के दिनों में आप भिगो करके खा सकते हैं, लेकिन अखरोट ज़रूर खाना चाहिए। और अखरोट के साथ में आप बादाम ले सकते हैं, खुरमानी जिसको जलदारू कहते हैं वो ले सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो किशमिश ले सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ है वो काली किशमिश ले सकते हैं, ब्लैक किशमिश आती है। ठीक है, तो अखरोट के साथ कुछ न कुछ साथ में लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और एक हमने जो सूप इंट्रोड्यूस किया आपको, है ना, कोरोना के लिए, कोरोना से बचाव के लिए, तो वो सूप आप रेगुलर ले सकते हैं। सूप यदि आप रेगुलर लेंगे तो आपका हेल्थ वगैरह और सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। ये कुछ मोटा मोटी बातें हैं। लेकिन हार्ट अटैक के दर्द और लक्षणों को कैसे पहचानेंगे? तो सीने में यदि दबाव है आपके, अगर आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो आप सीने में दबाव महसूस करेंगे, सीने में दर्द या प्रेशर महसूस हो सकता है। बाह में दर्द, यदि सीने में तेज दर्द उठना और धीरे धीरे पूरे बाहों में दर्द फैलना, कई बार सीने में दर्द न होकर के सिर्फ बाहों में दर्द होता है, लेफ्ट साइड, कई बार राइट साइड में भी होता है। अचानक कमजोरी, अगर आपको अचानक चक्कर आने लगे या आप इतनी कमजोरी महसूस करें कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, तो तुरंत आसपास के लोगों को आपको बुला देना चाहिए। और जबड़े में दर्द, अक्सर जबड़े में या गले में ठंड और सेंसिटिविटी के कारण दर्द उठता है, लेकिन अगर सीने के बीच में दर्द हो एकदम सेंटर में और बढ़ता हुआ जबड़े तक पहुंच जाए तो यह हार्ट अटैक का लक्षण है। पैरों और एड़ियों में सूजन, अगर आपके पैरों में सूजन है तो इसका मतलब है कि हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट फेलियर से पहले किडनी भी कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन होने लगती है। इस लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अचानक से सीधे या उल्टे या दोनों ही हाथों में या कंधों में दर्द महसूस हो, बाईं ओर छाती में दर्द जो जबड़े और कमर तक जाता हो, लगातार बढ़ता हुआ दर्द, पसीने के साथ दर्द, ये इस प्रकार से दर्द होता है, या दर्द के साथ जी घबराना, उल्टी होना, ये होता है। दबाव और दर्द महसूस होता है। अपच के कारण पसीना, अपच मतलब कब्ज हो जाए और कब्ज के साथ में, अपच के साथ में पसीना हो, तब भी हार्ट के ऊपर असर है, ये समझा जाना चाहिए। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कुछ दर्द हैं जो हार्ट अटैक से अलग हैं, उनका मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक है। जैसे सांस के साथ दर्द तेज होना, कुछ देर के लिए उठा तेज दर्द, या छूने पर बढ़ने वाला दर्द, छू रहे हैं तो दर्द लग रहा है, या पोजीशन बदलने के साथ ही दर्द कम ज़्यादा होना, ये हार्ट अटैक के लक्षण नहीं है। ये और किसी बीमारी की प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है, गैस के कारण हो सकता है और दूसरे कारणों से हो सकता है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपका पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। यदि हार्ट अटैक से बचना है तो पेट कभी भी आपका कब्ज कारक नहीं होना चाहिए, कब्जी नहीं होने चाहिए, और पेट बराबर साफ रहना चाहिए। ब्लॉकेज यदि हो गया है
तो ब्लॉकेज को कैसे क्लियर करना, तो एक तो मैंने बता ही दिया कि सवेरे सवेरे आपको 60 ग्राम अखरोट और इसी तरह से जो भी चीज़ें साथ में है वो खानी चाहिए। दूसरा, एक पाउडर आप बना सकते हैं। जो लोग ब्लॉकेज की समस्या से बचना चाहते हैं वे 7 चीज़ों का मिश्रण बना लें और सुबह खाली पेट 10 ग्राम गुनगुने पानी के साथ हर रोज लें। इसके आधे घंटे बाद तक कुछ भी नहीं लेना है। ये पाउडर खाने के बाद में आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। और ये 7 चीज़ें जो है उनका मैं बता देता हूँ। उसमें 10 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम तेज पत्ता, 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अलसी। ये 7 चीज़ें है। इन 7 चीज़ों को, क्योंकि अलसी भी तेल छोड़ती है, अखरोट भी तेल छोड़ता है, इन 7 चीज़ों को अलग अलग मिक्सर में पीसना है और पीसने के बाद में इनको मिला देना है। ये कुल मिलाकर के 610 ग्राम वजन होता है। ये 610 ग्राम पूरा मिक्स कर दें और उसके बाद में 10-10 ग्राम की खुराक देख लीजिए कि 10 ग्राम कितना होता है, या 10-10 ग्राम की अलग आप पुड़िया बना लें, या कोई आइडिया बना लें कि भाई 2 चम्मच खाने से होता है कि 3 चम्मच खाने से 10 ग्राम होता है। एक बार आइडिया बना लें, बाकी वो पूरा पाउडर भर करके रख दें और सवेरे सवेरे खाली पेट ये लें। और ये लेने के बाद में आधा घंटे तक आपको कुछ भी दूसरी चीज़ खानी पीनी नहीं है। और उसके बाद में अपनी सवेरे की शुरुआत ड्राई फ्रूट्स वगैरह से करनी चाहिए। जैसा हमने बताया, पहले 3 पानी पी लिए, 3 तरह के जो मैं अलग अलग वीडियो में बताता रहा हूँ। उसके बाद में 3 पानी पीने के बाद में आप ये पाउडर ले लीजिए। पाउडर लेने के आधा 1 घंटा, आधा पौन घंटा कुछ नहीं लें और उसके बाद में अपनी शुरुआत करें तो ड्राई फ्रूट्स और लेमन टी वगैरह से अपनी सवेरे की शुरुआत कर सकते हैं। खाने में हमेशा ध्यान रखें इंद्रधनुष के 7 रंग और जीभ को पता चलने वाले 6 स्वाद आपके खाने में हो। सफ़ेद चीनी और सफ़ेद चावल से बिल्कुल परहेज करें। चोकर वाले आटे की चपाती खाएं, मिक्स आटे की, है ना। तो उसके अंदर भी आप जैसे गेहूँ, जौ और चना, ये 3 चीज़ें मिक्स करके और मिक्स आटे की रोटी बना सकते हैं। या आप मक्की की रोटी खाएं, जवारी की रोटी खाएं, बाजरी की रोटी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूँ की रोटी, प्लेन गेहूँ की मत खाइए, क्योंकि समय खराब आ गया है और गेहूँ भी कैंसर कारक हो गया, क्योंकि इतना केमिकल और फर्टिलाइजर उसमें उपयोग होने लग गया है कि वो गेहूँ जो है अपने आप में एक कैंसर की डोज हो गई। तो जितना अवॉइड कर सकें अवॉइड करें गेहूँ की प्लेन रोटी को। दूसरा, कोई भी चीज़ पहली जनरेशन में बेहतर है, क्योंकि आगे जाकर के उसकी क्वालिटी खराब होती है। जैसे गन्ना, गुड़ और शक्कर, तो गन्ना ज़्यादा बेहतर है, फिर उससे कम बेहतर है गुड़, और उससे ज़्यादा खराब है वो शक्कर। और शक्कर में भी जो रिफाइंड होकर के रिफाइंड चीनी आती है वो तो बिल्कुल खानी भी नहीं चाहिए। यदि आपको हार्ट से संबंधित किसी भी बीमारी से बचना है और दूसरी बीमारियों से भी बचना है तो मेरी विनती आप जरूर सुन लीजिए, अपने घर से 5 चीज़ों को निकाल दीजिए। सफ़ेद नमक, सफ़ेद शक्कर जो चमकीली शक्कर आती है ना, रिफाइंड हो करके वो, और सफ़ेद नमक के बजाय काला नमक यूज़ करें। शक्कर के बजाय गुड़ या गुड़िया रंग की जो शक्कर आती है वो यूज़ करें। लाल मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची के लिए जो मेहनत चाहिए, लाल मिर्ची को हजम करने के लिए जो मेहनत चाहिए वैसी मेहनत आज घरों में नहीं है। लाल मिर्ची को जो मेहनत करने के लिए शुद्ध घी, दूध, दही चाहिए वो आज घरों में नहीं है। दूध के बारे में मैंने अपना वीडियो डाला है, आपने सुना होगा कि कितनी खराब स्थिति है दूध की। उससे ज़्यादा अच्छा है कि दूध ना पिया जाए। दूध पी करके आप रिस्क मोल ले रहे हैं और अपने बच्चों को भी दूध पिला करके और रिस्क मोल ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो लाल मिर्च को निकालिए, लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च का सेवन करिए। तो काली मिर्च आपको कितने फायदे करती है? एक तो उसमें सेरोटोनिन होता है जो ब्रेन के लिए अमृत है। दूसरा, वो खून को पतला करती है और साफ करती है, रोटेट करती है, कफ का नाश करती है। शरीर में कफ है तो कफ की एंटी कफ है काली मिर्ची। तो काली मिर्ची के बहुत सारे गुण हैं
जो हमने काली मिर्ची के वीडियो में बताए हैं। आप काली मिर्ची का भी वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से चावल की डिश, पालक, आलू, चुकंदर, मशरूम की सब्जियां आदि कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं खाएं। बन गई है एक बार तो खा लिया, बाकी दोबारा से गर्म करके खाएंगे और तेल को बार बार गर्म करके बनाई गई चीजें खाने से आप कैंसर सहित कई रोगों के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीजों की सब्जियों को दोबारा गर्म ना करें, दोबारा ना उबालें। अगर हार्ट बीट, नीचे का बीपी, ध्यान रखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन, नीचे का बीपी और बेड कोलेस्ट्रॉल, पेट की चौड़ाई 80 से ज्यादा है, खाली पेट शुगर 80 से ज्यादा है, तो आपका मोटापा भी बहुत खतरनाक है। और ये सारी की सारी चीजें यदि आपकी है 80 से ऊपर, तो आपको सोचना चाहिए। अगर हार्ट बीट 80 से ज्यादा है नीचे का, तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए, यानी हाई बीपी को कंट्रोल करना चाहिए। नीचे का बीपी, ठीक है। बेड कोलेस्ट्रॉल यदि आपका 80 से ज्यादा है तो आपको चिंता करनी चाहिए। पेट की चौड़ाई 80 इंच से ज्यादा है तो आपको चिंता करनी चाहिए। और शुगर भी यदि 80 से ज्यादा है ना, खाली पेट, तो आपको चिंता करनी चाहिए उसको कंट्रोल में लाने की। किसी की कार्डियक अरेस्ट से अचानक मौत हो जाए, आप ऐसा समझ लें, तो कार्डियक अरेस्ट में कभी भी एकदम आदमी नहीं मरता है। आप यदि 10 मिनट के अंदर अंदर उसको 10 मिनट तक सीपीआर देंगे, मैंने कई सेमिनार्स में बताया है, और 1 मिनट में 100 से ज्यादा, और आपका हाथ उसकी छाती में 1 इंच से 2 इंच तक अंदर जाए, इतना दबाव से, तो उसको फिर से धड़कन आ सकती है यदि उसका आयुष पूरा नहीं हुआ है तो तुरंत ये काम करें। और इसके साथ ही 8 तुलसी के पत्ते, 8 लौंग 1 गिलास पानी में बॉईल करें, पानी आधा रह जाए, छान करके और गुनगुना उसको पिला दीजिए, तो तुरंत उसको जो है होश आएगा, बात करेगा। उसको अखरोट वगैरह खिलाइए, 4 घंटे में खून पतला हो जाएगा। और नहीं तो एक बार तुरंत तत्काल जो है कोई गोली वगैरह, एस्पिरिन वगैरह, या वो जो खून पतला होने की गोली है ना, तो वो दे दीजिए, इकोस्प्रिन वगैरह, तो उससे वो उठेगा और ठीक हो जाएगा। तो ये सारी की सारी आप चीजें करें। इसके साथ जिनको भी ब्लॉकेज है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एक एक्सरसाइज ये करें, ये करें। इसके अलावा और एक्सरसाइज हैं जो हम आपको आगे बता रहे हैं। इसके लिए आपको जो एक्सरसाइज करनी है, वो दीवार के सहारे आप दोनों हाथ कंधे के लेवल में रखिए और फिर दीवार के सहारे अपना मुंह लगाने की कोशिश करिए और फिर वापस पीछे लाइए। इससे आपके दोनों हाथों में और हार्ट वगैरह पे सब पे प्रेशर आएगा, तो आपकी फिटनेस बढ़ेगी, ब्लॉकेज वगैरह से आप बच पाएंगे। देखिए, और ये एक्सरसाइज खाली पेट, भरे पेट कभी भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। पाँव को एक जगह स्थिर रखना है, दीवार से पाँव लगभग 2.5-3 फीट दूर हो, और पूरा चेहरा आप दीवार के पास में ले जाइए। दीवार पे नाक लगाने की कोशिश करिए। इसके आगे हम दूसरी एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। हार्ट वालों के लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है सेल्फ सर्विस।
पुराने ज़माने में तो बहुएं अपनी सास के पैर दबाती थी, ठीक है। अब आजकल सास जो है वो उसके पैर दबाने वाला कोई होता नहीं है प्राय घरों में। पुराने समय में तो सास जब तक सोती थी, उसके बाद सास को सुलाने के बाद बहुएं सोती थी। बेटा तब सोता था जब पिता को सुला दे, तो पैर दबाते थे। तो अब कोई पैर दबाने वाला नहीं है, तो हमें खुद को अपनी सेवा करनी है, सेल्फ सर्विस। तो सेल्फ सर्विस इस तरह से कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ आए। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज करें। देखिए बेटा, एक घुटना ऊपर करो और उसके ऊपर दूसरा पांव रखो, और यहाँ जो घुटने के नीचे, मतलब इस पाँव के नीचे जो आर्टरीज हैं, है ना, उनको प्रेस करना है। तो ये प्रेस होगी, पाँव को आगे चलाना है, इस घुटने पर रगड़ना है पाँव को। ये देखिए, ये बच्ची रगड़ रही है, ताकि ये इस दबाव से ब्लड सर्कुलेशन जो है पाँव से सिर की तरफ आए। तो ये 5-7 बार 10 बार आप दबाएंगे तो आपके पाँव इतने अच्छे दब जाएंगे कि आपको अच्छे से नींद आ सके, ठीक है। और अब बेटा दूसरा पाँव इसी तरह से, दूसरे पाँव में भी इसी तरह से आप दबा सकते हैं। इससे क्या है, आपके वेरिगोस वगैरह से भी आप बच पाएंगे, और कहीं पर भी नर्व्स जो है वो ब्लॉक नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन बराबर चलेगा। अब ये एक्सरसाइज आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा पाँव की उंगलियां हिलाइए, अच्छे से। अब पाँव के पंजों से सर्कल बनाइए, जीरो बनाने की कोशिश करिए, दोनों पैर जोड़ करके। वेरी गुड, दोनों पैर साथ में जोड़ लीजिए, बड़ा से बड़ा सर्कल। जब पाँव अंदर की तरफ आए तो अंदर की तरफ लीजिए पाँव। इस तरह से आपको सर्कल बनाना है, ठीक है बेटा, ओके। बस अब दोनों हाथ और दोनों पैरों को बिल्कुल एकदम कड़क कर लीजिए और पंजों को अंदर की तरफ ले लीजिए, और दोनों हाथ और पैर एक साथ 15 से 30 डिग्री ऊपर उठाइए। बस आराम से नीचे कर दीजिए, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह से ऊपर उठाया था उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे रखना है। जितनी देर आप रोक सकें उतनी देर रोकना है, और फिर गहरी सांस लेकर के छोड़ना है। हर एक्ट के बाद में डीप ब्रीथिंग करना है, ताकि आपकी ब्रीथिंग भी अच्छी चले, सांस में कोई रुकावट नहीं आए, और एक्सरसाइज में भी आपको आनंद आए, बहुत ज़्यादा थकान ना आए। दोबारा से करो बेटा। आराम से नीचे रखो, धीरे धीरे, पाँव एकदम कड़क, पंजे अंदर की तरफ, ओके। अभी जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो इसके अंदर थोड़ा सा एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं। ये केवल हम एक एक दो बार करके दिखा रहे हैं। आपको शुरुआत में एक एक दो बार ही करनी है, फिर धीरे धीरे करके जब आपका अभ्यास हो तो 5 बार करनी है, फिर और ज़्यादा अच्छे से अभ्यास हो जाए तो 10-10 बार नियमित रूप से करिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और शरीर की फिटनेस आपकी बनी रहेगी। ये एक्सरसाइज में आपके पाँव में खिंचाव होगा, कमर में खिंचाव होगा, पूरी बॉडी में खिंचाव होगा। इसके अंदर थोड़ा सा एक और ऐड कर देंगे तो आपका पेट भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। कितना भी मोटा पेट हो वो टिकेगा नहीं, अंदर घुसेगा ही घुसेगा। बेटा दोनों एक बार वापस करिए, दोनों हाथ और पैर उठाइए 15 से 30 डिग्री। अब थोड़ा अपना सिर भी उठाइए, यस, इसमें आपको पूरा खिंचाव होगा। आराम से सिर नीचे करिए वापस पहले, और हाथ पैर नीचे कर दीजिए।
ये हुई दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में बेटा दोनों घुटने शामिल करो। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और दोनों पैर जो है वो पेट पे लेके आओ और हाथ से पकड़ करके। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपना नाक घुटनों में लगाने की कोशिश करिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बच्ची पहली बार कर रही है और पहली बार में ही इतने से अच्छे से काम कर रही है। बेटा नीचे कर दो पैर। ये एक्सरसाइज भी आपको इसी तरह से करनी है। अब और आगे की एक्सरसाइज बता देता हूँ। बेटा घुटने एक बार वापस शामिल करो। यस, दोनों हाथ बराबर साइड में खोल दीजिए, कंधे के बराबर लेवल पे। दोनों हाथ कंधे के लेवल पे ऐसे नीचे खोल दीजिए। वेरी गुड। हाँ, उधर का वो लगेगा आपको, होगा नहीं। नीचे रख दीजिए हाथ, आधा आधा नहीं, इधर इधर आधा रख दीजिए, ऊपर की तरफ सिर की तरफ रख दीजिए। नहीं नहीं, पूरा मत खोलिए, नीचे रख दीजिए। हाँ, ठीक है। अब मरोड़ा खाना है, जैसे अपन घर में रात को आलस मरोड़े खाते हैं उस तरह से। तो मरोड़े में ये ध्यान रखना है कि पाँव एक तरफ जाएंगे तो चेहरा दूसरी तरफ जाएगा। गुड। अब वापस सीधे हो जाइए और खूब गहरी सांस लेके छोड़िए। अब दूसरी तरफ चेहरा इधर, पाँव उधर। गुड। ये अब सीधे हो जाइए और पाँव को सीधे कर दीजिए और हाथ को भी आराम से नीचे ले लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद में आपको उल्टा सोना है और दोनों हाथ अपने चेहरे की ठुड्डी पे रखने हैं। नाक जैसे फन करता है उस तरह से अवस्था में अपने को रहना है। पाँव नीचे। यस। तो ये एक एक्सरसाइज है जो 2 मिनट ऐसे आपको लेटना है। इसमें और कुछ नहीं, अपना सांस लेते रहिए, खूब गहरा गहरा सांस लेना मत छोड़िए, आराम से। ठीक है। इस एक्सरसाइज के बाद में बेटा आप उठ करके और वज्रासन में बैठिए। इधर चेहरा कर दीजिए। यस। दोनों हाथ जोड़िए और दोनों हाथ आगे रख दीजिए ऐसे जोड़ करके। हाँ, और इसके ऊपर अपना फोरहेड रख दीजिए, अंगूठे के ऊपर। वेरी गुड। अब आप देखिए सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका वो चेहरे में आएगा, चेहरा भारी भारी होने लगेगा। इसमें आपको 5 मिनट इस मुद्रा में रहना है और 5 मिनट के बाद में आप जब बैठेंगे तो अपनी दोनों हथेलियों से हथेलियों को आपस में मसलिए और वो आँख के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा घुमा दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको फिटनेस के लिए करनी है। एक्सरसाइज को करने के साथ में आप यदि अपना दिनचर्या, अपनी जीवन शैली संतुलित तरीके से जिएंगे तो आप हार्ट अटैक से या हार्ट से संबंधित बीमारियों से बच सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दिल से तो उसको लाइक ज़रूर करिए, और आप चाहते हैं कि लोग इस बीमारी से बचें या आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज के यदि दिल संबंधी बीमारियों से बचें तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें लोगों को, और चूके नहीं। कोरोना में चूके कई लोग मर गए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते तो बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते थे। हमने जो सारी चीज़ें बताई उन चीज़ों का जिन्होंने भी सेवन किया वे सभी लोग बचे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोरोना आया भी तो उल्टे पैर चला गया। तो हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी इसको आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हर किसी को भी हार्ट के बारे में मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। वो तो होगी ही, वो इनसे बचने के उपाय भी कर पाएंगे। धन्यवाद।